Hello students, I'm Jyoti Thakur, your EVS teacher. Hope you are all well. तो जैसे कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि एलिफेंट और हैन की जो लाइफ साइकिल्स है वो उसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। तो आज हम स्नेक और फ्रॉग के लाइफ साइकिल की स्टेजेस पढ़ेंगे। तो स्नेक, अब पहले हम स्नेक की पढ़ते हैं। तो स्नेक में जो है फर्स्ट लाइफ साइकिल है एग्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन दो वेज में होती है, एक तो कि बेबी को बर्थ देते हैं और सेकंड होता है कि बाय लेइंग एग्स। तो स्नेक जो है वो लेइंग एग्स वाली रिप्रोडक्शन वे यूज़ करता है, ठीक है। तो जो एडल्ट स्नेक है वो एग्स को ले करेगा सबसे पहले, ठीक है। फिर जब वो थोड़ा एग मेच्योर होगा थोड़े टाइम बाद, तो बेबी स्नेक है वो एग से बाहर आ जाता है बाय एग टूथ के हेल्प से, ठीक है। फिर जो बेबी स्नेक है वो जो बाहर आया एग से, वो थोड़ा और बड़ा होगा और बेबी स्नेक हो जाएगा। पहले तो एग से बाहर आया स्नेक, तो बेबी स्नेक फिर थोड़ा और बड़ा हुआ जिसको हम बेबी स्नेक बोलते हैं, ठीक है। फिर बेबी स्नेक से वो एडल्ट स्नेक बन गया। जब एडल्ट स्नेक बनता है तो वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है, रिप्रोड्यूस होने के लिए तैयार हो जाता है एडल्ट स्नेक। तो क्या क्या लाइफ साइकिल थे कि सबसे पहले एग्स लेगा, एडल्ट स्नेक जो है वो एग्स को ले करेगा, फिर एग्स से बेबी स्नेक बाहर आएगा और बेबी स्नेक जो है वो थोड़ा और मेच्योर होगा, थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। चाइल्ड वाली एज में आएगा जो मैंने आपको बताया था। तो फिर वो बेबी स्नेक से वो जब वो एडल्ट स्नेक में जाएगा तो तब वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो गया है, तो फिर से वो एग्स ले करेगा। ऐसे ही लाइफ साइकिल चलता रहता है स्नेक का। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी थी स्नेक की कि एग थी। जैसे कि स्नेक जो है एग्स को ले करते हैं, तो फर्स्ट स्टेज थी एग। जो एडल्ट स्नेक है वो एग्स को ले करेगा। तो और जो एग्स होते हैं वो जैसे बर्ड्स के एग हार्ड होते हैं ना, वैसे नहीं होते, थोड़े थोड़े सॉफ्ट से होते हैं, लेदर की तरह सॉफ्ट होते हैं स्नेक्स के एग। ओके। फिर जब एग्स के बाद जब बेबी बाहर आया, बेबी स्नेक बाहर आया, सेकंड स्टेज वो होती है। जो बेबी स्नेक है वो एग, स्पेशल एग टूथ के यूज़ करके बाहर आ जाते हैं। फिर जब वो बाहर आते हैं अपने एग टूथ जो है वो लूज़ कर देते हैं, जो जिससे वो बाहर आए थे वो लूज़ कर देते हैं और मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। जो एडल्ट स्नेक हैं उनसे वो बहुत शॉर्टर होते हैं और थिनर होते हैं, मतलब कि बहुत पतले से होते हैं और शॉर्टर होते हैं। जब वो ग्रो होते जाते हैं उनकी जो स्किन है वो भी शेड होती जाती है। तो सेकंड स्टेज थी बेबी की। बेबी के बाद कौन सी थी? एडल्ट की। एडल्ट क्या है? जब बेबी स्नेक 2-4 ईयर्स के लिए मैच्योर हो रहा था, 2-4 ईयर्स के बाद एडल्ट स्टेज आ जाती है, जब एडल्ट स्नेक जो है रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है। अब वो अपने एग्स ले कर सकता है। इससे जो बेबी स्नेक है उसका एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो कौन कौन सी स्टेजेस थी स्नेक्स की? एग, बेबी स्नेक, एडल्ट, ठीक है। एडल्ट स्नेक जो है वो एग्स को ले करेगा, फिर बेबी स्नेक जो है वो एग से बाहर आएगा, फिर 2-4 ईयर्स के बाद जो बेबी स्नेक था वो एडल्ट स्नेक बन जाएगा और रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो जैसे कि मैम लीड ऐप में जो मैम थे उन्होंने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो जो स्नेक्स है वो रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं? बाय लेइंग एग्स। जो स्नेक है वो अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखता है। यस, दे लुक स्मॉलर, मतलब कि वो छोटे होते हैं पर अपने पेरेंट के जैसे ही सिमिलर से दिखते हैं, ठीक है। तो जो स्नेक है वो लाइफ साइकिल कब स्टार्ट करेगा? फिर से अभी बताया ना मैंने कि जब वो एडल्ट स्नेक बन जाता है तब वो फिर से रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है। तो जो हैंस और स्नेक जब बर्थ गिव करते हैं, इन दोनों में सिमिलर क्या है? इन दोनों में सिमिलर ये है कि हैंस और स्नेक दोनों ही एग ले के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। जो दोनों हैंस और स्नेक दोनों ही एग ले करके रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ह्यूमंस और स्नेक के बीच में क्या डिफरेंस है? ह्यूमन में ये है कि वो बेबीज को बर्थ देते हैं और स्नेक्स में ये है कि वो एग्स ले करते हैं। ये भी मैंने आपको अभी बताया था। नेक्स्ट आ गई हमारी हाउ डू यंग वंस ऑफ ए बर्ड। अब ये बताओ कि जो जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो स्नेक है वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा सिमिलर दिखता है
जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स भी जब एग ले करके उनके बेबी बाहर आते हैं तो वो भी अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलर से दिख रहे होते हैं। पर जो नेक्स्ट हमारी स्टेज है फ्रॉग की, जो फ्रॉग हैं वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं दिखते जब वो बर्थ देते हैं। तो वो वाला प्रोसेस क्या होता है हम वो समझेंगे। तो सबसे पहले तो आती है एग्स की स्टेज। ये एग्स जो होते हैं फ्रॉग्स के बिल्कुल ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो एडल्ट फ्रॉग ने जब एग्स ले किए, वाटर में एग्स ले करता है ये, लैंड में नहीं करता, वाटर में करता है, ठीक है। फिर जो वो एग्स थे वो बड़े हो गए, ठीक है। एग्स जो हैं वो बड़े हो गए और टेडपोल का उन्होंने टेडपोल बन गए, ठीक है। जो टेडपोल है उसमें इस स्टेज में फ्रॉग टेडपोल के पास, जो छोटा टेडपोल है इसके पास गिल्स भी होते हैं और टेल्स भी होते हैं ताकि कि वो वाटर में सरवाइव कर सके। जो टेडपोल है वो वाटर में ही रहता है, ठीक है। उस टाइम पे उसके पास गिल्स भी होते हैं और टेल भी होती है ताकि कि वो वाटर में सरवाइव कर सके। तो उसके बाद जब थोड़ा मेच्योर होता है तो तब वो फ्रॉगलेट बन जाता है। इस स्टेज में जो गिल्स हैं, टेडपोल के पास गिल्स थे ना, पर इस स्टेज में गिल्स जो हैं वो नहीं रहते, गिल्स नहीं रहते और इसकी बैक जो है वो लंबी हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट फाइनली हमारा एडल्ट फ्रॉग जो है वो तैयार हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। एडल्ट फ्रॉग बन गया और जो कि आगे जाके फिर से रिप्रोडक्शन करेगा एंड एग्स ले करेगा इन वाटर में एग ले करेगा, नॉट इन लैंड। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि जब कोई भी जो पेरेंट अपने बेबी को बर्थ दे रहा है बाय लेइंग एग्स, अगर वो अपने पेरेंट से बिल्कुल ही अलग दिख रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ओके, तो मेटामॉर्फोसिस ये है द प्रोसेस ऑफ टोटल चेंज फ्रॉम बेबी फॉर्म टू एन एडल्ट फॉर्म। बेबी फॉर्म में वो अलग दिखता है, जैसे कि ये देखो बेबी फॉर्म में जो टेडपोल और एडल्ट फॉर्म में जो हमारा फ्रॉग है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, बिल्कुल ही नहीं सिमिलर दिख रहे ना। जैसे कि स्नेक तो था, जो था वो तो सिमिलर दिख रहा था, पर ये जो इस केस में फ्रॉग्स के केस में जो टेडपोल और एडल्ट में बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं है ना, इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। जो फ्रॉगलेट है, जो यंग फ्रॉग्स जो जिसको हम फ्रॉगलेट बोलते हैं, वो टेडपोल से बनता है, ठीक है। जो गिल्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं ना फिश के, जिससे कि वो रेस्पायर कर सके। तो टेडपोल में भी वही गिल्स थे जिससे कि वो वाटर में रेस्पायर कर सके और सरवाइव कर सके। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट कम्स आउट ऑफ एग ऑफ फ्रॉग्स। फ्रॉग्स के एग से बाहर क्या आता है? टेडपोल आता है बाहर। तो और जो बेबी है वो बिल्कुल भी अपने पेरेंट के साथ सिमिलर नहीं दिखता। जो टेडपोल है वो अपने पेरेंट से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होता है, बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डू टेडपोल्स एंड फ्रॉगलेट्स लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। टेडपोल्स और फ्रॉगलेट में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट तो ये है कि टेडपोल के पास गिल्स होते हैं और टेल्स होती हैं, पर फ्रॉगलेट के पास सिर्फ आउटर गिल्स होते हैं। देयर फ्रंट एंड बैक लेग बिगिंस टू ग्रो एंड देयर हेड ग्रोज बिगर। तो टेडपोल के पास सिर्फ गिल्स और टेल्स होते हैं, बट जब फ्रॉगलेट के स्टेज में वो मैच्योर हो जाता है तब उनके पास सिर्फ आउटर गिल्स रहते हैं, उनका जो हेड है वो बड़ा हो जाता है और जो उनके फ्रंट और बैक लेग्स हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? द प्रोसेस बाय विच द बेबीज ऑफ सम एनिमल्स दैट हैच फ्रॉम एग्स लुक डिफरेंट। जब भी कोई एग्स की हैचिंग होती है, अगर जो बेबी है वो पेरेंट से बिल्कुल ही डिफरेंट दिखे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, और जो मैंने होमवर्क दिया है वो कंप्लीट करना है आपने। ओके, बाय बाय।